सर्कुलर मोशन, ये है चैप्टर का नाम। थोड़ा सा वीडियो सेट कर देता हूँ। यस, सर्कुलर मोशन। ये चैप्टर में हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे। अब इस चैप्टर को मैं पहले दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। काइनेमेटिक्स मतलब मोशन कैसे होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे डायनेमिक्स मतलब इस मोशन में हाउ एनर्जी फोर्स वगैरह रिलेटेड है, कॉज ऑफ मोशन वगैरह रिलेटेड है, क्यों मोशन होता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उसको हम कहेंगे डायनेमिक्स। पहले हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स मतलब इसमें कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और उसके साथ क्या क्या होता है, बस वही देख रहे हैं। डायनेमिक्स में क्या देखेंगे, क्यों सर्कुलर पाथ में घूमता है, अगर घूमता है तो उसका एनर्जी क्या है, फोर्स क्या है, वो सब देखेंगे। क्लियर। एक तो हुआ मोशन में कोई बॉडी चल रहा है, दिया है कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसके बारे में अभी आप देखेंगे। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स। तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। आपने बुक में ये ऐसे काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स करके दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया है, सर्कुलर मोशन बोल के सारे को लपेट लिया है। तो सर्कुलर मोशन का मतलब समझ में आ रहा है, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सिंपल सा चीज। बाद में चल के हम देखेंगे, जब हायर अंडरस्टैंडिंग के साथ जाएंगे, जब भी कोई बॉडी किसी भी एक पाथ में जा रहा है, कैसा भी एक कर्व पाथ में जा रहा है, तो ये एक सर्कुलर मोशन का एक हिस्सा है। लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई बॉडी प्योरली कोई सर्किल में ही घूम रहा है, कोई बॉडी ऐसे सर्किल में ही घूम रहा है, तो उसकी मोशन के बारे में। जबकि कोई बॉडी अगर ऐसे जा रहा है तब भी ये सर्कुलर पाथ में जा रहा है। कैसे सर? हाँ कैसे, वो कैसे को जानने के लिए पहले ये वाला चीज को समझ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हायर अंडरस्टैंडिंग के साथ वो सब चीजों को भी देखेंगे। मान लो कि कोई बॉडी ऐसे जा रहा है, आप यहाँ पर हो, अगर ये बॉडी ऐसे जा रहा है तो इसको देखने के लिए पहले आप ऐसे देखोगे, फिर ये बॉडी जब यहाँ पे आएगा उसको देखने के लिए आप ऐसे देखोगे, जब ये बॉडी यहाँ पे जाएगा इसको देखने के लिए ऐसे देखोगे। मतलब इस बॉडी को देखते रहने के लिए आपको घूमना पड़ेगा अपनी चारों तरफ। आप घूम रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा कि आप घूम रहे हो, आपको लगेगा कि बॉडी घूम रहा है ना। हमें ट्रेन में जाते हैं तो हमें लगता है ना पेड़ भाग रहा है, हमें थोड़ी लगता है कि हम भाग रहे हैं। तो ऐसे ही सर्कुलर मोशन की फीलिंग आता है। लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कौन सा केस का, जिस केस में कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में ही घूम रहा है। फाइन। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टर्म बनाना चाहता हूं, यूनिट बताना चाहता हूं। व्हाट इज रेडियन? क्या है? इट्स ए यूनिट ऑफ एंगल। यूनिट ऑफ एंगल, टू डायमेंशनल एंगल का यूनिट है रेडियन। टू डायमेंशनल एंगल। सर टू डायमेंशनल एंगल ये फिर क्या होता है? क्या थ्री डायमेंशनल एंगल भी होता है? हाँ होता है, जिसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, जिसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। खैर वो सब आगे की चीज है। एंगल आपको अभी तक पढ़ाया गया है कि किसी एक प्लेन में एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में ये जो चीज है उसको कहते हैं एंगल, है ना। यू आर करेक्ट, दिस इज फॉर टू डायमेंशनल एंगल। लेकिन सोचो तो कोई एक कोन है, कोन अपनी एपेक्स में एक थ्री डायमेंशनल एंगल बनाता है, उसको कहते हैं सॉलिड एंगल, और उसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। उसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा साइड वाइज में एक्स्ट्रा चीज जानना जरूरी है फॉर योर ऑब्डिशन ऑफ योर नॉलेज। तो रेडियन क्या हुआ? यूनिट ऑफ एंगल। क्या ये जानना जरूरी है कि रेडियन क्या है, यूनिट ऑफ एंगल क्या है? हम लोग तो जानते हैं यूनिट ऑफ एंगल डिग्री है, मिनट है सेकेंड से। हाँ जरूरी है, क्योंकि आपका जो डिग्री मिनट सेकेंड ये सब चीजें पढ़े हो ना, वो मैथमेटिक्स में एक्सेप्टेड नहीं है। नहीं है मतलब आज तक तो कर रहे थे। हाँ सोचो, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या हो गया? कॉस एक्स। कब? जब x रेडियन में है। डिग्री में होगा तो नहीं होगा। ये तो एक हुआ, बस लोगों को समझने के लिए एक आसान सा चीज रख दिया गया है, डिग्री मिनट सेकेंड। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए जो एंगल चाहिए वो रेडियंस है। फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, sin theta will be equal to theta only when theta is in radians. Integration of sin x is equal to minus cos x dx. कब? जब x the angle is in radians.
मतलब पूरा का पूरा मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में एंगल मतलब रेडियन ही है। मेजर करने के लिए हम लोग डिग्री विग्री कर लेते हैं। जैसे गांव के होता है ना जमीन वगैरह, पूछोगे आपका कितना जमीन है, मेरा 6 हाथ जमीन है, लेकिन एक्चुअली मेजर कैसे किया जाता है, कितना स्क्वायर फीट है। 6 हाथ जमीन में गांव की भाषा में निपट जाता है। इसका जमीन का चौड़ाई जो है 6 हैंड्स का है। 1 हाथ करीब करीब 1.5 फीट का है, 6 हाथ मतलब इतना होगा, ऐसे करके मेजर कर लेते हैं। दैट इज ओके, उसके आपका काम निपट जाता है। बट एक्चुअल यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर, है ना, एग्जैक्टली लाइक दैट। तो काम चलाने के लिए हम लोग डिग्री मिनट रेडियन, डिग्री मिनट सेकंड्स वगैरह यूज करते हैं, लेकिन जो आपका एक्चुअल मेजरमेंट एंगल है वो रेडियन है। तो फिर आपको 30 डिग्री ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा, यू नो हाउ टू डू। अगर आपको कहा गया कुछ रेडियन ड्रॉ करो, 1.5 रेडियन ड्रॉ करो, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? उसके लिए पहले आपको पता रहना चाहिए व्हाट इज 1 रेडियन, हाउ यू मेजर 1 रेडियन। समझो, कोई आपको नहीं पूछेगा 1 रेडियन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेडियन, डिफाइन 1 रेडियन, कोई नहीं पूछने वाला। आपको समझने वाली चीज है कि 1 रेडियन होता कितना है। अगर आपको 1 रेडियन ड्रॉ करना है तो आप पहले क्या करोगे कि कोई एक सर्किल ले लोगे। यू टेक ए सर्किल ऑफ एनी रेडियस, अपनी पसंदीदा रेडियस का एक सर्किल ले लिए। अब उस सर्किल का ई हो गया सेंटर, सेंटर से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। अब इस लाइन पे आपको मान लो 1 रेडियन ड्रॉ करना है। पहले आप मेजर करिए कि ये जो सर्किल है उस सर्किल का इस सर्किल का रेडियस कितना है। सपोज इस सर्किल का रेडियस है r, यहां तक तो हर कोई कर सकता है। अब आप एक थ्रेड लीजिए, एक थ्रेड लीजिए जिसका लेंथ है इक्वल टू r। उस थ्रेड को आप क्या करोगे, इस सर्किल के ऊपर डालोगे, यहां से शुरू करके। ये हो गया थ्रेड जिसका लेंथ कितना है r, ये थ्रेड का लेंथ है r। अब ये जो थ्रेड है आप यहाँ पे ड्रॉ किए हो, इसको कहाँ करना है, सर्किल के ऊपर ड्रॉ करना है। सर्किल के ऊपर ड्रॉ करने के बाद ये थ्रेड का लेंथ कितना हो गया है, थ्रेड का लेंथ है r। अब इसको यहां से जोड़िए, दिस लाइन इज टू बी एडेड हियर। ये जो हुआ ये हुआ 1 रेडियन। सो व्हाट इज 1 रेडियन? 1 रेडियन is the angle subtended by an arc length equal to radius r at the center of the circle। डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा तो हम क्यों लिखेंगे, कोई नहीं पूछेगा डिफाइन 1 रेडियन तो हम क्यों लिखेंगे, हम भी समझ के छोड़ देंगे। कोई एक सर्किल ले लो, कोई भी सर्किल, उसका रेडियस जितना लंबा है उतना लंबा एक थ्रेड ले लो, उस थ्रेड ने सेंटर पे जितना एंगल करा उस एंगल को कहेंगे 1 रेडियन। क्या मेरी बात समझ में आया मेरे समझदार बच्चों? यस, समझ में आ गया। थोड़ा साउंड आपका जोर करते हैं, क्या मालूम साउंड क्यों जोर नहीं आता है। जोर कर दो, जोर कर दो, जोर कर दो। कहाँ गए ये? यस, oh, so 1 radian is understood. Is that clear? Yes. Now, अगर मैं कहूं मैं यहाँ पे एक लेंथ लेता हूं जिसका लंबाई 2r है, तो सेंटर में क्या एंगल बनाएगा? 2 रेडियंस। 1 रेडियन में r लेंथ होता है, 2r लेंथ में 2 रेडियन होगा। समझ में आ रहा है? यस। अगर मैं कहूं यहां पर मैं एक आर्क लेंथ लेता हूं, कितना लंबा मालूम नहीं है, लेकिन दैट इज मेकिंग 1 रेडियन, तो ये लेंथ कितना है? r। अगर ये 2 रेडियन, ये लेंथ 2r है। अगर ये थीटा रेडियन है तो लेंथ कितना है? r थीटा। क्या बात समझ में आया? Yes. That means the arc length corresponding to theta radians is equal to r theta। समझ में आया? चलिए, ये समझने वाली बात था और इसको आप नहीं लिखेंगे क्योंकि कोई पूछेगा नहीं, हमें जानना था, हम जान लिया। The arc length of an angle of theta radians is equal to r theta।
क्या ये चीजें समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से वो फॉर्मूला आता है S इज इक्वल टू आर थीटा, S इज इक्वल टू आर थीटा। S हो गया आर्क लेंथ, थीटा हो गया एंगल इन रेडियंस, रेडियन में होना जरूरी है, और आर हो गया रेडियस। यहां से हम लोग अभी चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, सर्कुलर मोशन चैप्टर को, मोशन पैरामीटर पहले देखेंगे। याद करिए जब हम मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ना शुरू किए थे, कैसे स्टार्ट किए थे? वी ऑल स्टार्टेड विथ डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सीलरेशन, लाइकवाइज हियर आल्सो पहले डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन वहां पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब था वन डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इधर बात चल रहा है सर्कुलर मोशन की, यहाँ पर बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पहला टर्म आया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन सा केस में? कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कोई एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में घूम रही है और उस सर्किल का दिया हुआ है ये रेडियस आर है। ये रेडियस अगर आर है, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, आपको डिफरेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद दिस मोशन एनालिसिस करना है। पहला हुआ चैप्टर, यहां से स्टार्ट हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of a body moving in a circle of radius r is defined as the angle subtended by the body about center। तो लगे हाथ में सीधा सीधा ऐसे लिखता हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय द बॉडी अबाउट सेंटर। कोई नहीं पूछेगा डेफिनेशन लिखो, समझने के लिए लिखना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, तो हम लोग भी लिख लेते हैं। आज तक कभी किसी स्कूल में नहीं पूछा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करो, लिखो। लेकिन आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है जानना 100% जरूरी है, क्योंकि आपके काम में लगने वाला। जैसे 2 का टेबल आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्या आप इग्नोर कर सकते हो? नहीं, आपको 2 का टेबल जानना जरूरी है ऐसे। इसलिए लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दो, ज़्यादा ध्यान मत दो, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो। कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मान लो कि ये जो बॉडी moves from A to B, कोई बॉडी पोजीशन A में था और गया कहाँ? गया पोजीशन B में। पहले वो बॉडी कहाँ था? यहाँ था। फिर कहाँ पे गया? वो यहाँ पे गया। सो दिस इज द एंगल मूव्ड बाय द बॉडी। आप कहोगे बॉडी मूव किया A से B तक, तो जब A से B तक गया वो बॉडी इस सर्किल में, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय द बॉडी अबाउट सेंटर। ये बॉडी अबाउट द सेंटर, सेंटर तो ये है, अबाउट द सेंटर कितना एंगल गया है? थीटा। दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इफ बॉडी मूव्स फ्रॉम A to B, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? इज थीटा। ये समझ में आया जो एंगल बना है? ओ इतना सिंपल है। डेफिनेशन देखे तो डर लग रहा था कि क्या है, अभी समझ में आया तो भी तो कितना एंगल घुमा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो सिंपल, पर ध्यान रहे उसका यूनिट डिग्री नहीं रेडियंस। यूनिट क्या हुआ? रेडियंस। ठीक है, अब यूनिट हो गया रेडियन। क्या बता सकते हो कोई बॉडी अगर 1/4 रिवोल्यूशन किया तो उसका
आई मीन मान लो कि वो पूरा एक बार घूम लिया, कितना, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या तू बताएगा कितना होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? कोई बॉडी अगर एक बार पूरा घूम लिया किसी एक सर्कुलर पाथ में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सोचो। सर हम तो जानते नहीं है। ठीक है मैं बताता हूं। देखो देखो, जब ये आर्क लेंथ r है, ये एंगल रेडियन कितना है? 1 रेडियन। ये 2r है, 2 रेडियन। 3r है, 3 रेडियन। अच्छा ये पूरा लेंथ कितना है? 2 पाई r। तो कितना एंगल बनाएगा सेंटर में? 2 पाई रेडियंस। क्या बात समझ में आया? Yes, in one complete revolution the angular displacement is 2 पाई रेडियंस। और आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों 2 पाई रेडियन है। कितने सारे कहानी इसके पीछे है, रेडियन का डेफिनेशन इसके पीछे है। When the arc length is r, angle is 1 radian, arc length is 2r, angle is 2 radian, and arc length is or the angle is theta, the arc length is r theta. When the arc length is 2 pi r, the angle is 2 pi radians. जो इसलिए हम कहते हैं आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए 2 पाई रेडियन वो आपकी भाषा में इक्वल टू 360 डिग्री ही तो है ना? अच्छा, हाफ रिवोल्यूशन में कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। कितना रेडियन होगा? पाई रेडियन। समझ में आ रहा है? कोई सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, हाफ रिवोल्यूशन में ऐसा आधा आया, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ? पाई रेडियन। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री, 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री में पाई रेडियन होगा। कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में 1/4 एंगल घुमा है, π/2 रेडियन 90 डिग्री, इससे में π/2 रेडियन। तो अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और रेडियन वाली कहानी शायद आपको बढ़िया से समझ में आए, और थोड़ी देर में देखेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या? हाँ, अगर है तो क्या है डायरेक्शन? क्योंकि तो घूम रहा है नहीं? सब्र करिए, थोड़ी देर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन सबका डायरेक्शन के बारे में एक साथ देख लेंगे, क्योंकि सारे का डायरेक्शन एक जैसा होता है। तो हमें समझ में आ गया व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी वांट टू डिस्कवर व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इसको यूजुअली ओमेगा से डिनोट किया जाता है, ऐसा। डोंट राइट W, हम करते वक्त ऐसे लिख देंगे, बट असलियत में ओमेगा दिखने में कुछ ऐसा है, गोल मटोल सा, सुंदर सा, ऐसा। ये हो गया ओमेगा, है ना? तो अब ये ओमेगा को ऐसे लिखने की कोशिश करना चाहिए, हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन स्पीड में लिखते वक्त कभी कभार हम ऐसे लिख देते हैं, आपको मैनेज कर लेना चाहिए। योर टीचर इज नॉट दैट एक्यूरेट इन राइटिंग, नो वन इज एक्यूरेट। एंगुलर वेलोसिटी, बिफोर वी गो फॉर द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, पहले आप लीनियर वेलोसिटी का डेफिनेशन बताओ। क्या था लीनियर वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट और v इक्वल टू ds/dt। हाँ, तो बस उसी लैंग्वेज को आप सर्कुलर मोशन में ट्रांसलेट करिए। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू, वहां पर v इज इक्वल टू ds/dt होता था, यहां पर ओमेगा क्या हो जाएगा? dθ/dt। बात समझ में आ रहा है? मैं तो पहले लिखूंगा लीनियर वेलोसिटी, आप मत लिखना, लीनियर वेलोसिटी of a particle is defined as the rate of change in linear displacement। सर आप सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं? अरे अरे रुको रुको रुको, ये तुम लोग को मालूम है, तुम लोग को मालूम है v इक्वल टू ds/dt।
ये मालूम है, तो इसमें मेरे को बताने में कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हम लिखना चाहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। चलिए चेंज करते हैं टू टर्म, लीनियर वेलोसिटी की जगह लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी पार्टिकल इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब जहां पर लीनियर लिखा है वहां पर क्या लिखना है आपको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जहां पर v लिखा था वहां पर क्या लिखना है? ओमेगा। जहां पर s लिखा था वहां पर क्या लिखना है? थीटा। हो गया ना डेफिनेशन आसान। ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी। v होता था मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे यूनिट क्या हो जाएगा? पर डी थीटा है जिसका यूनिट है रेडियन, और डी टी है क्या है? सेकेंड। समझ में आया? तो एंगुलर वेलोसिटी समझ में आ गया। ये जो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग देखे मेजॉरिटी क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स में इसके ऊपर आएंगे। पहले इसको समझते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है? If the body move uniformly over angular displacement, theta in t seconds, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? थीटा एंगल जा रहा है टी सेकेंड में, तो ये हो गया रेडियन पर सेकेंड। सिंपल सा चीज है। थीटा एंगल गया टी सेकेंड में, वेलोसिटी क्या है? थीटा बाई टी। डी सारे क्वेश्चन आएंगे छोटी छोटी चीज पे, सारी छोटी छोटी चीज पे क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे देखेंगे आप लोग। अच्छा, दूसरा होगा ये if a body makes one revolution in a टाइम पीरियड, एक बार घूमने की जो टाइम है उसको टाइम पीरियड कहते हैं t, देन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड क्या है? t, मतलब एक बार घूमने आने के लिए जो घूम के आने के लिए जो टाइम लगता है, ठीक है? तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे? एक बार घूम के आने में वो कितना एंगल घूमता है? अभी अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। सुश्रिका बता दो हमें, कुछ करो। एक बार घूम के आने के लिए कितना एंगल घूमना पड़ता है? 360 डिग्री, और 360 डिग्री कितना है? 2 पाई के बराबर है। और t की जगह क्या लिखेंगे? सो इफ टाइम पीरियड इज t, then the angular velocity is 2 pi by t radian per second. समझ में आया क्या? हाँ, तो आप लोग बोलते नहीं हो ना। नेक्स्ट, if the body rotates with frequency f, then number of revolutions made in 1 second is equal to f. So omega, so time period कितना हो गया? If the body rotates with frequency f, कोई बॉडी f फ्रीक्वेंसी में घूम रहा है, मतलब वो एक सेकेंड में f बार घूम लेता है। कोई बॉडी, जैसे आपका पंखा चल रहा है, चलते वक्त आप काउंट किए कि एक सेकेंड में 6 बार घूम गया, उसका फ्रीक्वेंसी है 6। क्या बात समझ में आया? अगर एक सेकेंड में वो f बार घूम लेता है तो उसका फ्रीक्वेंसी हुआ f। एक सेकेंड में f बार घूम लेता है तो एक बार घूमने के लिए कितना समय लेगा भाई? 1/f। एक सेकेंड में 10 बार घूम लेता है तो एक बार घूमने के लिए कितना समय लेगा? 1/10। और एक बार घूमने के लिए जो समय लेगा उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या हो गया?
t is equal to 1 by f. So t is equal to 1 by f, याद रखना। Hence अगर हम ओमेगा को इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, जिसको हम पहले देख चुके हैं कि 2 पाई बाई टी है, उसको आप 2 पाई बाई 2 पाई एफ लिख सकते हो। फिर एफ क्या है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड पर सेकेंड। एफ क्या है? यू कॉल इट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सही है। और रिवोल्यूशंस मेड और पर सेकेंड। क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूं? मैं पास हुआ कि फेल हुआ? पास। ये तुम लोग तो बच्चे हो, तुम लोग रहोगे, वन डे आई विल पास अभी, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। डी, अब कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये आपका काम है, थोड़ा सोचो और बताओ मेरे को। कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? ये है सर्किल, ये सर्किल में कोई चीज घूम रहा है। ये सर्किल का रेडियस कितना है? रेडियस आर है। चलो आर सर्किल में घूम रहा है। ये आर वाला सर्किल में पार्टिकल मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है। क्या स्पीड में? v स्पीड में। क्या v कांस्टेंट है? हाँ, v कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट स्पीड में कोई पार्टिकल घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, और आपको बताना पता उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है, क्योंकि घूम रहा है। घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी तो निकलेगा, है ना। चलिए, ये सी था। अब डी की बात करें। इफ पार्टिकल moves in a circle of radius r with speed v, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए कांस्टेंट स्पीड बोल देते हैं। with constant speed v, then ओमेगा, आओ टी निकालें। क्या बता सकते हो टाइम पीरियड क्या होगा? क्या था डेफिनेशन? एक बार घूम के आने के लिए टाइम, क्या स्पीड में जा रहा है? v में। एक बार घूम के आने के लिए कितना दूर जाना पड़ेगा? 2 पाई आर। कितना टाइम लगेगा? 2 पाई आर बाय v, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो क्या आप एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। फॉर्मूला क्या था? 2 पाई बाई टी। डालो, 2 पाई बाई टी की जगह लिखेंगे 2 पाई आर, ऊपर गया v। टू पाई को खा गया, क्या मिला? v बाई आर। अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, आर रेडियस की सर्किल में घूम रहा है, v स्पीड में घूम रहा है, तो एंगुलर स्पीड इज v बाई आर। तो एंगुलर स्पीड निकालने के कितने सारे तरीके आ गए, नहीं? एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इफ ए पार्टिकल मूव्स एट एन आरपीएम, क्या है सारी आरपीएम? आरपीएम का पूरा नाम है राम प्रसाद मिश्रा, नहीं, पूरा नाम है रिवोल्यूशंस पर मिनट। मतलब एक मिनट में कितना रिवोल्यूशन कर रहा है। आपका पंखा का स्पीड क्या है? आपको 1500 आरपीएम, मतलब एक मिनट में 1500 बार घूमता है। तो काफ़ी चीज़ों का स्पीड को, रोटेशनल स्पीड को हम लोग आरपीएम में एक्सप्रेस करते हैं। आरपीएम मतलब रिवोल्यूशंस पर मिनट। मैं यहाँ पे नहीं लिखा, नोट लिखने वाले आरपीएम का मतलब रिवोल्यूशंस पर मिनट पक्का लिखना, ठीक है। तो अगर एक पार्टिकल n रिवोल्यूशंस पर मिनट कर रहा है, तो आप क्या कहोगे? उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इसका एक मिनट में कितना रिवोल्यूशन किया? n रिवोल्यूशंस। एक मिनट में n रिवोल्यूशन किया, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई एंगल घुमा, ओके। तो 1 मिनट में कितना एंगल घूम गया? 1 मिनट में n रिवोल्यूशन किया, हर रिवोल्यूशन में 2 पाई एंगल गया, तो 2 पाई n एंगल घूम गया। कितना समय में? 1 मिनट, मतलब 60 सेकंड में। तो ये बन गया 2 पाई n बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। So if particle is making n revolutions per minute, the angular velocity is 2 pi n by 60 radian per second.
सर इसको काट पीट के हम पाई एन बाई 30 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला को याद रखने के लिए, कैसे डिराइव हुआ जानने के लिए मैं 2 पाई एन बाई 60 लिखा, तो डेरिवेशन आपको याद रहेगा। पाई एन बाई 30 लिखूंगा तो बीच में शायद आपको समझने में दिक्कत हो। हाँ आप इसको रिड्यूस करके पाई एन बाई 30 कर सकते हो, यू आर करेक्ट। क्या मैं आपको एंगुलर वेलोसिटी समझा पाया? क्या एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन देने से आप लोग कर लोगे? चलिए शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोई एक बार इस पोजीशन में पकड़ा गया था, अब इस पोजीशन से बार को हमने इस पोजीशन में लाया। कैसे लाया? अरे छोड़ दिया, बंधा हुआ था, छोड़ दिया तो आ गया। इसको बांध के रखे थे इसे और काट दिए, फुर्र करके गिर गया। अब ये इधर तो हिंज है। बार जब इस पोजीशन से आया, नाउ यू लुक एट द पॉइंट्स ए एंड बी। ए घूम के आया यहां पे, बी घूम के आया यहां पे, दोनों मोशन में है, ए भी मोशन में है, बी भी मोशन है। बार मूव्स फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। द बार moves from position 1 to position 2 out of A and B, whose angular velocity is more, whose linear, whose, अरे whose क्यों लूज हो गया, whose linear speed is more। क्या मैं क्वेश्चन समझा पाया? आंसर तो देख लिया जाएगा। कोई बार को इस पोजीशन से छोड़े ऐसे आया, जब वो बार ऐसे आ गया इस पोजीशन पे, ए और बी में से कौन सा पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है? घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, हाँ घूम रहा है। क्या बी भी सर्कल में घूम रहा है? हाँ घूम रहा है। इसका हर एक पॉइंट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। किसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है और किसका स्पीड ज्यादा है, लीनियर स्पीड ज्यादा है? सॉल्यूशन देखो, ए और बी में से किसका एंगुलर स्पीड ज्यादा है? जो ज्यादा, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा बाई टी। अच्छा, जब तक ये बार पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में आएगा, किसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, ए का कि बी का? ऐसे घुस के मारेंगे कि तुम बर्गर छोड़ के भाग जाओ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल मेड एट द सेंटर। कौन ज्यादा एंगल बनाया सेंटर पे, ए की बी? तो जो पहले गलत बोला था उसका गला मोड़ के ऊपर पानी डाल दो बोतल उसके ऊपर। वो लड़का का क्या सोचना है मालूम है? ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है। गधा है कि घोड़ा है? ये एंगल छोटा, ये एंगल बड़ा है कि ये एंगल बड़ा है? अरे सेम है मेरे भाई, कहाँ तुम लोग आओगे? अरे यार चलो ठीक है। कोरोना किस हद तक खा गया है ब्रेन को अंदर पूरा। छोटे छोटे एंगल चीजें समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में आया। कौन ज्यादा एंगल गया, ए की बी? सेम एंगल गया। अच्छा, कौन ज्यादा समय में गया, ए गया कि बी गया? भाई बताओ, किसको ज्यादा समय लगा, ए पहले आया कि बी पहले आया?
फिर से बैक टू स्टेज अगेन, ए ज्यादा एंगल गया कि बी ज्यादा एंगल गया? सेम एंगल गया। कौन ज्यादा समय लिया, ए को ज्यादा समय लगा आने के लिए कि बी को ज्यादा समय लगा आने के लिए? क्या ऐसा हो सकता है ए आ गया है यहाँ पर, बी नहीं आया पीछे, या फिर बी आ गया है ए नहीं आया? हो सकता है क्या? जितना समय में ए यहां से यहां पर आया तब तक बी भी तो आ गया होगा, क्योंकि डंडे पे है ना दोनों। यस और नो? तो किसको ज्यादा समय लगा, ए को कि बी को? सेम टाइम लगा, सेम टाइम लगा। देखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए कहो या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी कहो, दोनों बराबर एंगल जाते हैं बराबर समय में। ये जितना समय में थीटा एंगल आया ये उतनी समय में थीटा एंगल ही आया। ये टी टाइम लिया तो ये भी टी टाइम लिया, मतलब दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम है। क्या बात समझ में आया? यस। अब देखो दूसरे बीट में क्या हुआ, पूछा है किसका लीनियर स्पीड ज्यादा है। अब लीनियर स्पीड होता क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। ए से ए डैश आने में ए को ज्यादा दूर जाना पड़ा कि बी से बी डैश जाने में बी को ज्यादा दूर जाना पड़ा? किसका डिस्टेंस ज्यादा है? कौन ज्यादा डिस्टेंस गया है, ए की बी? अरे यार, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बराबर है। हाँ, तो कौन है वो मेरे को मारने पे तुला हुआ आतंकवादी? हाँ, अब बी को देखो इतना सारा दूर आना पड़ेगा, ए यहां से यहां पर घूम जाएगा। तो ए कितना छोटा सा डिस्टेंस गया है, ये बी कितना ज्यादा डिस्टेंस गया है? कौन ज्यादा डिस्टेंस गया है, ए और बी? अच्छा, कौन ज्यादा समय लिया, ए ज्यादा समय लिया कि बी ज्यादा समय लिया यहां तक आने के लिए? दोनों सेम टाइम लिए हैं। सेम टाइम में बी ज्यादा डिस्टेंस गया है, सेम टाइम में बी ज्यादा डिस्टेंस गया है, तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बी इज नथिंग बट डिस्टेंस बाय टाइम। दोनों का टाइम बराबर है, लेकिन बी ने गया ज्यादा डिस्टेंस। दोनों का टाइम बराबर है, जो ज्यादा डिस्टेंस गया सेम टाइम में उसका स्पीड ज्यादा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ ए। क्या बात पकड़ में आया? तो किसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है? दोनों का बराबर है। किसका लीनियर वेलोसिटी ज्यादा है? बी का ज्यादा है। क्या बात समझ में आया? अब मुझे हितेश बताएगा ए और बी में से किसका एंगुलर वेलोसिटी कम है? ए और बी में से किसका कम है हितेश? हुज एंगुलर वेलोसिटी इज लेस? हितेश पढ़ना बताएगा, ताली। हाँ, किसका एंगुलर वेलोसिटी कम है भाई, ए और बी में से? कितने लोगों को आता है, हाथ उठाइए। किसका एंगुलर वेलोसिटी कम है, कितने लोगों को आता है, हाथ उठाइए। हाँ, हितेश घूम के देखो तो सबको आता है क्या? कोई रुक गया तो तुम्हारे जैसा है कोई? अरे नहीं, चलो बता दो क्या है आंसर, बाकी सब बता दो एक साथ। किसका एंगुलर वेलोसिटी कम है? सुश्री का, किसका एंगुलर वेलोसिटी कम है? तुम लोग क्या बोल रहे हो? सारे एक साथ बोलो। कृष्णा, किसका एंगुलर वेलोसिटी कम है? कहां पे गड़बड़ी रह गया? तो दोनों का तो सेम है, एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दोनों बराबर एंगल गए हैं, बराबर समय पे गए हैं। My tagline of my channel is success is sure for a sincere seeker. You must sincerely try to seek the things. Sometimes I feel I'm forcing you to learn. It should be natural. आप A से B तक जितना जितना एंगल हो रहा है, B से B डैश तक उतना एंगल हो रहा है। जब ये डंडा ऐसे घूम के यहाँ पर आया मेरे भाई, डंडा ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया,
तो ए और बी एक साथ ही तो चल रहे थे। जब ए यहाँ पर आ गया तब बी भी तो यहाँ पर आ गया। जब ए जितना एंगल घूम गया था बी उतना ही एंगल घूम गया था। ए जितना समय लिया था बी उतना ही समय लिया था। सेम एंगल सेम टाइम, एंगुलर वेलोसिटी इज थीटा बाई टी। दोनों बराबर एंगल जा रहे हैं बराबर टाइम में, तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर है। तो किसका एंगुलर वेलोसिटी कम है हितेश? जोर से बोलो। सेम है, सेम ऑन यू। तब से नहीं बोल पा रहा है। किसका लीनियर वेलोसिटी कम है? लीनियर वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम, लीनियर स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। दोनों बराबर टाइम लिए हैं, लेकिन ये कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस आया है, ये कुछ ज्यादा सा डिस्टेंस आया है। ज्यादा डिस्टेंस आया है सेम टाइम में, तो इसका स्पीड ज्यादा होगा v बाई टी। तो वेलोसिटी ऑफ b, स्पीड ऑफ b इज मोर देन स्पीड ऑफ a। क्या बातें समझ में आया कि ऊपर से गया? समझ में आया? हाँ। तो जो जो लोग ढंग से नहीं बोल पाए, मन ही मन जोर से थप्पड़ खाओ। इतना जोर से थप्पड़ खाओ कि खुद की नजरों में गिर जाओ, चाहे बाहर वाले आपको देख के मुस्कुराते रहे। कभी खुद की नजर में गिर के देखो, फिर गलती का एहसास कैसा होता है कि अरे यार मैं क्लास में बैठा हूँ, ध्यान से सुन नहीं रहा हूँ। बैठो ताड़ी बैठो। हम तो खुद की नजर में हरदम हीरो रहते हैं। कोई महान संत बोले हैं, व्हेन यू आर जजिंग योरसेल्फ डोंट बी ए लॉयर। वकील की तरह खुद को बचाने की कोशिश मत करो। खुद के लिए जब सोच रहे हो, जज की तरह नहीं, खुद के लिए जो है उसका जो भी पेनल्टी वगैरह है उसको लगाओ, उसको एक्शन लो। ठीक है, हम लोग खुद के लिए जब सोचते हैं, खुद के लिए वकील बन जाते हैं। मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। वकील की तरह बचाने की कोशिश करते हो अपनी गलतियों को अपनी सामने। जज की तरह खुद को थप्पड़ मारना सीखो। हर थप्पड़ का गुंज जिंदगी भर आपको फायदा देगा। ठीक है। कोई यही नहीं जानेगा। आप थप्पड़ खा के हो बाथरूम से, कौन जानता है? एंटर टू द बाथरूम, स्लैप योरसेल्फ, मुंह धो के बाहर आ जाओ। कोई नहीं देखा। आपका इज्जत बरकरार रहा, जो खोटी इज्जत है वो बाहर सबके सामने बरकरार रहा, लेकिन आपने जान लिया कि मैं तो नहीं किया हूँ। ट्राई करके देखो यार कभी। हम ऐसे खुले में नहीं बोलेंगे। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस थिंग इन आवर यूथ लाइफ। बाथरूम में जाना, खुद जोर से थप्पड़ मारना, आंख से आंसू निकलेगा, मुंह धोना, बाहर आ जाना, खत्म कहानी। घर में पूछेंगे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? यू आर पनिशिंग योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक? कोई घड़ी का सेकेंड हैंड का एंगुलर वेलोसिटी क्या है? क्या घड़ी का सेकेंड हैंड घूमता है? हाँ घूमता है, क्योंकि घड़ी चलता है। अच्छा, तो फिर हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। लेकिन सर हम तो एंगुलर वेलोसिटी का कितने सारे फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? चलिए सोचते हैं हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला था। एक था डी थीटा बाई डी टी, दूसरा था थीटा बाई टी, तीसरा था 2 पाई बाई टी, चौथा था 2 पाई एफ, पांचवा था v बाई आर, छठा था 2 पाई n बाई 60। कितने सारे फॉर्मूले सर, बीच में आप इतना सारा बोल दिए कि हाँ ये सारा बोला। इनमें से कोई एक फॉर्मूला को यूज करना है और निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक। ये है सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक। घड़ी का क्लॉक का जो सेकेंड हैंड है वो कैसे घूमता है? क्लॉकवाइज घूमता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है? अबे क्लॉक में है तो क्लॉकवाइज ही तो घूमेगा। क्या बात है। चलो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और हमें इसका एंगुलर वेलोसिटी पता करना है। कुछ भी अगर मालूम होगा तो इसमें तो देखो, तो टी क्या था? टाइम पीरियड। हाँ, अगर ये एन का स्पीड रेडियस मालूम होता, मालूम नहीं है, पाई एन कुछ मालूम नहीं। ये देखो, ये मालूम है क्या? ये घड़ी का सेकेंड हैंड को एक बार घूम के आने के लिए क्या लगता है? टाइम पीरियड क्या लगता है बताओ? 60 सेकेंड्स है ना। तो ये तो आपको मालूम है, टी द टाइम पीरियड कितना है घड़ी का सेकेंड हैंड का? इज 60 सेकेंड्स। अच्छा, तो फिर एंगुलर वेलोसिटी किस खेत की मूली है? हम लोग तो निकाल सकते हैं। 2 पाई बाई टी इज पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड।
तो घड़ी का सेकेंड हैंड का एंगुलर वेलोसिटी इज π/30 रेडियन पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया? यस। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी of a person, sorry, on earth about center of earth, person on earth on equator of earth. What is angular velocity of a person on equator of earth about center of earth? ये हो गया हमारा धरती माँ, ये हो गई उसकी इक्वेटर, और कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है हितेश कुमार तांडी। अब ये जब घूम रहा है, आपको मालूम है कि जो आपका अर्थ है ये तो अपनी चारों तरफ घूम रहा है, इट इज स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। पूछा है अब ये घूम रहा है तो ये भी तो घूम रहा है। You know, you are all moving around Earth in a circle if you are on the equator. Now the question is, बताओ ये जो आदमी ये तांडी यहाँ पर बैठा है वो भी तो अर्थ के साथ घूम रहा है, उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है? समझ में आया? What is angular velocity of Earth? The point on Earth. Solution. हमें मालूम है ओमेगा इक्वल टू 2π/t, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, टी पता कर लो तो काम बन जाता है। टी क्या था? टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन। ये जो तांडी यहाँ पे बैठा है उसको एक बार घूम के आने के लिए कितना समय लगेगा? 24 आवर्स। दैट्स फाइन। तांडी जहाँ पे वहीं पे वापस आ जाएगा 24 आवर्स में। दिन रात तो होता है, एक दिन होता है 24 आवर्स में, तो आप कहोगे टी कितना है? 24 आवर्स। तो अगर वैल्यू डालोगे तो मिलेगा 2π/24, बट यूनिट को ध्यान देना, ऊपर है रेडियन, नीचे था आवर्स, तो 24 बाय दिस, और π/12 रेडियन पर आवर। ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे लिख सकते हैं। अब चाहो तो सेकंड करना चाहते हैं तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स करके छोटा मोटा करके निकाल सकते हो। रेडियन पर आवर में लिखा दो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। दिस इज angular velocity of Tani about the center of Earth. Next, a car is moving in a circle of radius 50 meter with a speed 90 kilometer per hour. Find angular velocity of car. कौन बताएगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? V/R। भी दिया है, आर दिया है, भी क्या है? भी दिया है, हाँ कितना? 90 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, तो ये 90 किलोमीटर पर आवर को क्या हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, बहुत आसान है। सिंपली 5/18 मल्टीप्लाई कर दो, जो मिलेगा वो मीटर पर सेकंड होगा, तो 25 मीटर पर सेकंड। Now it is 25 meter per second divided by 50 meter, so it is 0.5 radian per second. क्या बात समझ में आ रहा है? तो क्या लग रहा है, सर्कुलर मोशन चैप्टर इजी है कि डिफिकल्ट है? इजी है। अब एक मुश्किल सवाल का आंसर को आपको देना पड़ेगा, ठीक है? मुश्किल सवाल ये है,
जब कोई घड़ी चलता है आप देखोगे कि ये जो घड़ी है ये ऐसा है ना, उल्टा कर दिया था, चलो ठीक है, थोड़ा इसको उल्टा कर देते हैं, टुडुक टुडुक, ऐसा है, घड़ी इधर से चलता है। ये दूर में मोटा वाला पार्ट रखने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा, चलाने में दिक्कत होगा, तो ये ऐसा है, ऐसा। हाँ, ये घड़ी जब चलता है इसका मिनट हैंड और आवर हैंड आप दोनों को नोटिस किए हो, ये दोनों को जब नोटिस करोगे अब देखोगे इन दोनों के बीच में एंगल कंटिन्यूसली बदलते रहता है। द एंगल बिटवीन देम इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। बस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि घड़ी में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जो एंगल है वो एंगल कितने बार 90 डिग्री होता है इन ए डे ऑफ 24 आवर। 24 घंटे में ये दोनों के बीच में एंगल कितने बार 90 डिग्री होता है? हाउ मेनी टाइम्स द एंगल इज 90 डिग्री? नो, इट इज नॉट 4। ये 4 से काफी ज्यादा है, थोड़ा 1 2 3 4 ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। 24 घंटे में आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितनी बार एंगल 90 डिग्री होता है? एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है 24 घंटे में। सोचना है, चैनल पे इसका आंसर देना है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास। नो, इट इज नॉट 8, इट इज मच मोर देन 8 अगेन। बहुत ज्यादा बार ध्यान से सोचोगे तो मिलेगा 4 8 6 10 नहीं है, उससे काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो कितने बार है आपको सोचना है और बताना है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।